बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में पुलिस ने मेंबर नेशनल असम्बली अली वज़ीर को गिरफ़्तार किया। अली वज़ीर को किस वजह से गिरफ़्तार किया, इस पे बहस हो सकती है। उस पे जो 780 यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पे बहस हो सकती है कि आया ये ठीक था या गलत था। उसने जो तकरीर की थी जिस बिना पे अली वज़ीर के ख़िलाफ़ 780 को उसके तहत जो उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, ये कितना ठीक है कितना गलत है, अभी ये मसला अदालत में है और अदालत ये डिटर्मिन करेगा कि क्या अली वज़ीर पे 780 का दफ़ा लग सकता है या नहीं, या उसको दहशतगर्दी के दफ़े के तहत गिरफ़्तार किया जा सकता है या नहीं। लेकिन एक सवाल है, उसकी गिरफ़्तारी ने कई सवालात को जन्म दिया है। पहला सवाल तो ये है कि क्या एक मेंबर नेशनल असम्बली को गिरफ़्तार करने का ये तरीका है? क्या रियासत अपने मुंतखब नुमाइंदों को ऐसे ट्रीट करती है जिस तरह अली वज़ीर के हाथ में हथकड़ियाँ, एक सिपाही आगे और दूसरा पीछे, जैसे किसी जानवर को आप धक्का दे रहे हैं और एक ने उसको पकड़ रखा है। ये रियासत का रवैया था। फिर उसको अगर कराची में उसने स्पीच किया था तो कराची में क्यों अरेस्ट नहीं किया गया, इस्लामाबाद में क्यों नहीं किया गया? क्यों इंतज़ार हो रहा था कि वो पेशावर पहुँचे और उसको पेशावर में उसी दिन अरेस्ट करे जिस दिन पेशावर जो है APS के बच्चों की जो मसकर हुई थी उसके सोग मना रही थी। वहाँ पेशावर में उसी दिन अली वज़ीर को उन्हीं APS के वालिदैन जो शुहदा है उनके वालिदैन के सामने उसको अरेस्ट किया गया। इसी तरह एक और सवाल कि जो गिरफ़्तारी हुई है, एक था जो सीरियल किलर जिसे हम कह सकते हैं राव अनवर साहब, उसको किस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, और एक मेंबर नेशनल असम्बली जो कि पेशे के लिहाज से एडवोकेट है, कबायली सरदार भी है, उसके साथ रियासत ने इस तरह का सलूक क्यों रवा किया? रियासती पुलिस ने क्यों किया? सिंध पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने। लेकिन इस पे सोने पे सुहागा PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि वोट की इज़्ज़त के लिए कहते हैं हमारा तहरीक जो है वोट को इज़्ज़त देना है। कराची में 2 वाक़यात हुए, कैप्टन सफदर के साथ भी यही वाक़या हुआ। क्या कैप्टन सफदर के अली वज़ीर की तरह उसको ट्रीट किया गया? कैप्टन सफदर पे जितना रिएक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, क्या अली वज़ीर पे उतना रिएक्शन आया? कैप्टन सफदर पे जितना रिएक्शन PDM की तरह यानी मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और मियां इफ्तिखार साहब, सब ने आके, मरियम नवाज़ साहिबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो फिर अली वज़ीर पे सब खामोश क्यों हैं? मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी तक, जहाँ तक मेरा इल्म है, उस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। मियां इफ्तिखार साहब जो कि PDM के तर्जुमान है, उसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। महमूद खान अचकज़ई साहब, सुना है कोई फेसबुक पे एक स्टेटमेंट आया था, लेकिन मीडिया में या पब्लिकली या उनके घर जाके किसी ने भी उसके साथ इजहार हमदर्दी नहीं किया। क्या अली वज़ीर ने जो वोट लिए थे उस पर भी PDM को शक है? क्या अली वज़ीर को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया ये वोट की इज़्ज़त दो वाले फ़लसफ़े में नहीं आता है? ये चंद सवालात है जो कि मैं करना चाहता हूँ। ना हो कि PDM वाले, स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब और मियां इफ्तिखार हुसैन साहब जो कि एक सदर है और दूसरा PDM के तर्जुमान है, ज़रूर इसी हवाले से अपनी आरा देंगे कि इस मेंबर नेशनल असम्बली पेशे के लिहाज से एडवोकेट और एक कबायली सरदार के साथ ये रवैया क्यों रवा रखा गया? सिर्फ इस वजह से कि वो एक कबायली है।